खान साहब, ये बड़ी बातें चल रही हैं, बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि आपको तो एक टास्क देकर लाया गया है। अब चूंकि मेरा जहां तक ख्याल है आपका पहला इंटरव्यू है जब से आपको ये वजारत मिली है और उस पर आपने मंगवा भी लिया सारा रिकॉर्ड। हमजा शहबाज शरीफ को सहूलियत मिल रही है, तो क्या ये इसलिए है कि अब ये नून लीग को टफ टाइम देने के लिए आपको ये वजारत मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है आपको? जी जी। बात यह है कि टास्क आप कह भी सकते हैं कि स्पेशल टास्क है, लेकिन वजीर जेल खाना जात की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की जिन जेलों के अंदर भी हमारे कोई सियासी कैदी हैं या कोई क्रिमिनल्स हैं या कोई भी आम कैदी हैं, उनका हर हवाले से लुक आफ्टर करना मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने ना चार्ज लेने के बाद पहला जो इंक्वायरी करवाई थी वो ये कि ये जो हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब रोना रोते हैं कि हमें जनाब प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो आज मैंने आईजी जेल खाना जात और पूरे उसके स्टाफ से पूरी ब्रीफिंग ली है। तो 100% आइन और कानून के मुताबिक जो जो उनको फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक उनको मिल रही हैं, और उसमें से कुछ तो अदालतों की तरफ से जनाब हुक्म हुआ है। तो बस हमारी प्रायोरिटी ये है कि ना तो वीवीआईपी तरीके से जाना यहाँ पे कोई क्रिमिनल पे, और ना ही कोई जेलों के अंदर किसी किस्म की इनह्यूमन किस्म का कोई एटीट्यूड और बिहेवियर, वो किसी भी, चाहे वो आम हो या खास हो, उसके साथ, कैदी के साथ और मुल्जिम के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब, तो मैं तो उसको शहबाज साहब तो ये कहते हैं कि जी मुझे कुर्सी नहीं दी जा रही, मैंने नमाज पढ़नी होती है, मुझे जमीन पे सुलाया जा रहा है, मेरे लिए बेड का इंतजाम नहीं है। मैं आपको अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है मैं तो वजीर जेल खाना जात हूँ और आज ही सारी ब्रीफिंग लेके आता हूँ, तो मैं आपको एग्जैक्ट 100% करेक्ट मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उनको चारपाई भी अवेलेबल है, उनको टेबल भी अवेलेबल है, उनको कुर्सियाँ भी अवेलेबल हैं, उनको जनाब टीवी भी अवेलेबल है, उनको तमाम फैसिलिटीज है कि कुछ बी क्लास की नहीं भी होती तो वो अदालतों की तरफ से क्योंकि आर्डर हुआ हुआ है, और हमारी हुकूमत तो अदालतों को 100% ओबे करने वाली हुकूमत है। हम कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें तो है नहीं कि अदालतें कोई और फैसला दें और रिजेक्ट करें या उसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार करें। अदालतों ने जो जो रिलीफ इनको दिया है जेल के अंदर, वो अगर बी क्लास की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं भी करता तो हम उनको दे रहे हैं। लेकिन ये तो फैसला बड़ी ज्यादती है, उनको तो आर्थो बेड पे सोने की आदत है, आपने उनको चारपाई दी हुई है। हाँ, एक चीज है असल में डोगर भाई कि ये कोई हैप्पी टू यू मनाने के लिए ना, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए तो नहीं आए हुए ना ये शालामार बाग की सैर करने के लिए आए हुए। ये खरबों डॉलर की करप्शन के इल्जाम में और जुर्म में जाना ये गिरफ्तार है दोनों बाप बेटा, और अब तो फर्द जुर्म भी इन पे आयद हो चुकी है। तो अब ये जो मुजरिम और मुल्जिम की हैसियत से ही रखना है ना, हमने ये कोई सरे महल की तरह या प्राइवेट महल की तरह तो इनको। चौहान साहब, आपने चूंकि अभी कलमदान आपने जो ही संभाला है और ऑलरेडी एक वजारत आपके पास है और ये इजाफी चार्ज भी आपको दिया है, आपको जेल मैनुअल के बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई हो। बी क्लास के हवाले से जेल मैनुअल में जो किसी कैदी को सहूलियात मिलती हैं और अदालतों के भी मिला के, तो ये तो मेरा ख्याल है टोटल पर्क्स एंड सहूलियात की अगर लिस्ट बनाई जाए, जो मैं मोहताज कह रहा हूँ, तो ये 70-80 से ज्यादा इनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं या नहीं मिल रही है? आपने क्या अब तक जो खैर साहब इस तरह है कि मैंने आज पहली ब्रीफिंग ली है और उसके मुताबिक बी क्लास तो इनको मिलती है क्योंकि दोनों पार्लियामेंटेरियन है, बाप भी जाना MNA है, बेटा भी MPA है। तो जो बी क्लास की कैटेगरी है वो MNA, MPA, सेनेटर्स और ग्रेड 17 से अबव का अगर कोई बंदा हो और या 6 लाख से ज्यादा का टैक्स देता हो, उसको बी क्लास मिलती है जेल रूल्स के मुताबिक। तो उन रूल्स के मुताबिक तो जो जो चीजें इनको मिलनी चाहिए वो तो मिल ही रही है। मैंने आपको ये बताया कि 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा चीजें अदालतों से रजू करने के बाद जो है वो अगर लाहौर हाई कोर्ट ने या किसी अदालत ने इनको फैसिलिटेट करने का ऑर्डर किया तो वो एक कोई चीज है जिसको हम ओबे कर रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज अब अगर ये कहें कि हम वहां पर इनको जनाब जाती उम्रा की तरह के जो इन्होंने सोने के महलात बनाए हुए हैं या जो इन्होंने जनाब वहां पे अपना रहन सहन जो रखा हुआ है, उस किस्म का हम इनको रहन सहन देंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी इनको तकलीफ है कि बख्तरबंद गाड़ी में आप उनको क्यों नैब कोर्ट में लेके जाते हैं? उनके लिए कोई मर्सिडीज, कोई लैंड क्रूजर, कोई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आप अरेंज करके देते?
नहीं, अब आप कहते हैं तो मैं इनको हेलीकॉप्टर करवा देता हूँ, चार्टर्ड जाना या लेमोजिन या मर्सिडीज करवा देता हूँ। लेकिन सर ये बार बार कंप्लेंट आ रही कि जी हमें बख्तरबंद गाड़ियों में लेके जाया जाता है, तो आम कैदी, एक रूटीन का कैदी फयाज साहब किस चीज पे जाता है जब वो उसको अदालत में जाना? आइन और कानून के अंदर जो जेल के और कैदियों के आइन और कानून है उनके मुतालिक, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं लिखी हुई कि बी क्लास, ए क्लास, सी क्लास या आम कैदी को किस अंदाज से जो है वो पेशी पे लेके जाना है, वो कोई चीज डिफाइन नहीं है। जो एथिक्स है, जो वैल्यूज है, जो ट्रेडिशंस है, वो यही है कि उनको जनाब या बख्तरबंद गाड़ी सिंगल होगी, अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो सिंगल बख्तरबंद गाड़ी में ले जाएंगे जिसमें अकेले वो जाएंगे, नहीं तो वो बख्तरबंद टाइप जो है ना, वो जो पूरी बस होती है जिसमें इकट्ठे तमाम लोग पेशियों के लिए कैदी जाया करते हैं, जिसमें जनाब 60-60, 70-70, 100 कैदी होते हैं, या उस तरह लेके जाया जा सकता है। हम तो अब भी इनको VIP तरीके से लेके जाते हैं कि यार बख्तरबंद गाड़ी में सिंगल बिठा के पूरे इज्जत एहतराम से, उसमें भी अगर ये कहें कि हमने नहीं जाना। अच्छा चौहान साहब, पिछली दफा एक बड़ा तमाशा लगा और अदालत को ये रिमार्क्स देने पर एहतसाब अदालत को कि जब हमजा शहबाज ने जिद कर दी और इस तरह शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैंने एक बख्तरबंद गाड़ी पे नहीं बैठना, तो जज साहब ने कहा कि जिन्हें ये रियासत की नाकामी है कि एक मुलजम को अदालत में पेश निकाले। छोटा सा अगर सवाल, जी क्या अब उनकी मर्जी के मुताबिक लैंड क्रूजर गाड़ी मस्जिद जो वो चाहेंगे अभी भी वही मिलेगी, या आम कैदियों की तरह प्रिजन वैन में उनको आप लाने में कामयाब हो जाएंगे अदालत में, या उनकी चॉइस के मुताबिक गाड़ी फिर दी जाएगी जिस तरह पहले दी गई है? अब हमजा शहबाज साहब, तो हमजा शहबाज साहब उनके अब्बा जी भी जाना वो इंशाल्लाह बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे जाना। ये बताएं कि बख्तरबंद गाड़ी में जाए। आपने कहा कि अदालतों के हुक्म के मुताबिक उनको कुछ फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग तो कह रही है कि जी चीफ जस्टिस नोटिस ने कि इमरान खान को बरी किस तरह किया गया दहशतगर्दी के मुकदमे से हमला केस में। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हम अब एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और ये तो फिर हमले का खतरा है। और साथ ये भी कि ये जो 120 अदालतों का मामला है ये तो वजारत कानून इसमें रखेगी जज और ये सारा कुछ, तो ये तो नहीं होने देंगे हम, ये नून लीग कह रही है। तो उनको तो ये अदालत जी सर ये कहने की बातें हैं। आगे भी इन्होंने जाके नायब की अदालत के बाद जो कालक अपने मुंह पे मली थी वो अभी तक कालक नहीं उतरी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, वो कालक इन्होंने अपने मुंह पे मली। अब ये इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। सूरत हाल ये है, मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं, मैंने आज से हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिसंबर का महीना मिक्स चार पार्टी नहीं देखेगी, वही है। इस महीने ये सब कुछ सबूताज हो जाएगा और मेरी ये प्रेडिक्शन सुन ले, पीपल्स पार्टी इनसे अलग हो चुकी है। और इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त जनाब अपने चक्रों में है। और ये कोई ना PDM रहना है ना मिक्स चार पार्टी रहनी है। नून लीग का शिराजा आपके सामने है, बिखरा हुआ है। सूबाई से दूर इस्तीफे दे रहे हैं, हाजिर सर्विस सिटिंग MNA MPA इख्तिलाफ कर रहे हैं, साबिक जो है ना वो छोड़ रहे हैं पार्टियां। तो ये हालात इनके अपने खराब है और इसमें किसी किस्म की कोई तहरीक जरूरत नहीं। ये नवंबर का महीना है, बस एंड और खल्लास है। फिर इसके बाद इनकी जो कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जरा आगे पीछे देखिए उसकी शामत आई है वाला जो आप सारा सिलसिला चल रहा है ना जी, वो आप इनको समझ आएगी जनाब साहब होता क्या है। और जनाब और राज फाश करने की धमकियां हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर या सादिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो राज फाश कर देंगे हम भी। तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। या सादिक साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इससे मजीद सख्त बोलूंगा अगर मुझ पे गद्दारी के ताने बंद ना किए गए। पाकिस्तान की अवाम और लाहौर की अवाम ने जो रिएक्शन दिया ना मीर अयाज सादिक के स्टेटमेंट के ऊपर, इनकी सोच से बाहर है कि फिर इनके खिलाफ क्या रिएक्शन आएगा आवाम का। अच्छा चौहान साहब, आप भी बड़े पुराने सियासतदान हैं और अयाज सादिक साहब भी हैं, स्पीकर भी हैं, आप भी माशाल्लाह जीरक हैं, सियासतदान पर बहुत तजर्बा आपका। ये सरदार अयाज सादिक सर किस ट्राइब से इनका तल्लक है? मैं कंफ्यूजन का शिकार हूँ। ये सरदार अयाज सादिक कैसे बन गए, क्या बैकग्राउंड है इनका, थोड़ा सा अगर बता दें। सर ये लंबी कहानी है, इसमें मैं अब इस वक्त बयान नहीं कर सकता। मैं तो सारी कहानी जानता हूँ कि कसूर से निकले, कैसे निकले, किधर से किधर आए, कैसे जाके। क्योंकि खबरें आपके पास सारी होती हैं, ये मुझे पता है, अंदर की खबरें और बाहर की सारी। वो खबरें सारी है जनाब, मुझे ये भी पता है सरदार इकबाल साहब की जनाब के साथ क्या रिश्तेदारी किस तरह हुई, ठीक है ना, वो सारी चीजें पता। छोड़ो जनाब इस मसले को। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि अगर कुछ हुआ शहबाज शरीफ साहब को तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। अब ये पहले भी हो चुका है, नवाज शरीफ के हवाले से कहा गया, इमरान खान साहब बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि जी अगर कुछ हो गया तो ये कह रहे थे मेरे खिलाफ हो जाएगा। वही दोबारा स्टेटमेंट सारी अब वो आपकी कस्टडी में है, मगर उनकी जान को क्या खतरा है?
कुछ भी नहीं होगा, आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होगा और इंशाल्लाह ये बंदे के पुत्र बन के रहेंगे और ये जो कुछ इन्होंने खरबों डॉलर लूटे हैं ये इंशाल्लाह आराम और सुकून से जाना वापस देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।